हेलो गुड मॉर्निंग डियर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 13 को स्टार्ट करने वाले हैं। डे 13 है और ये मुश्किल से और आज इस लेक्चर को लेके 3 लेक्चर और होंगे, यानी कि 15 लेक्चर तक आपका फर्स्ट ईयर की पूरी फीटर थ्योरी की एमसीक्यू खत्म हो जाएगा जो एग्जाम में आते हैं। और इससे विश्वास रख कर करिए कि 100% इससे बाहर नहीं आएंगे। आप विश्वास से सारी क्लास को देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा कि जैसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे तो आपको फायदा होगा इससे। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे, सामने आपका है। यहाँ पे मैं कलर दूसरा ले ले रहा हूँ। दिया हुआ है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल जो होता है, यानी कि एल्युमिनियम की जो धातु होता है उसका रंग कैसा होता है? मंद सफेद होता है, सफेद होता है, चमकदार सफेद होता है, या ब्लूइश ग्रे रंग का होता है। तो इसको याद रखना है। ये एल्युमिनियम का कलर कैसा होता है, एल्युमिनियम धातु का, तो वो व्हाइट कलर का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में आप लोगों को करा दिया था। ग्राइंडिंग व्हील अगर नंबर इतना लिखा है कि विनिर्देशन में एज का क्या दर्शाता है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो अच्छे से मैं करवाया था। चलिए इसको दोबारा मैं करवा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 88B। तो इसमें जो 32 वाला नंबर है मैं आप लोगों को करवा दिया था। ये क्या बताता है? मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है, यहाँ भी पूछा है मैन्युफैक्चरिंग टाइप। यहाँ पे मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप का ये बताता है। ए का मतलब यहाँ पे बताता है ना एब्रेसिव। ये एब्रेसिव मतलब होता है अपघर्षक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 46 जो दिया हुआ है ना, ये क्या बताता है? तो ये बताता है ग्रेन साइज, ठीक है। ग्रेन का साइज क्या है? 46 है, ठीक है। ये ग्रेन साइज बताता है। एच और 8B क्या बताता है? यहाँ पे देखिए, तो एच यहाँ पे आपका ग्रेड बताता है। क्या बताता है? ग्रेड। और 8 क्या बताता है? स्ट्रक्चर को बताता है, स्ट्रक्चर। और V किसको बताता है? तो बॉन्ड को बताता है, बॉन्ड। तो अब यहाँ पे आपका क्या पूछा हुआ है? V पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे V नहीं पूछा है, H क्या दर्शाता है ये पूछा हुआ है। क्योंकि V पूछता तो यहाँ तो बॉन्ड है ही नहीं ना, H पूछ रहा है। तो H यहाँ पे क्या है? ग्रेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चला, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है जो पिछला आप लोग किए हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्यों प्रिंसिपल उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं ना, यानी कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो कम से कम आपको नाप सके, ठीक है, जिसकी परिशुद्धता यानी कि बहुत ही अधिक हो, वो क्या होता है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो बोल रहा है कि इनवार स्टील के क्यों ही बनाए जाते हैं, उसका क्या रीजन है? अस्थायित्व के कारण बनाया जाता है, या लागत सस्ता होता है, या सतह परिष्करण होता है, या विस्तार का कम गुणांक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, यानी कि विस्तार का कम गुणांक होता है, यानी कि उनके अंदर जो विस्तार होती है ना वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो भारत स्किल दिया है ना वो मैक्सिमम केस में गलत दिया है, लेकिन इस बार केस जो है ये सही है। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है बिल्कुल। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9.963, ठीक है। अगर इसको सॉल्यूशन आप माइक्रोमीटर का करना चाहते हैं तो मैंने फीटर थ्योरी की फुल कोर्स बिल्कुल फ्री चलाया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से रीडिंग के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पे जो रीडिंग भारत स्किल जितने भी फिगर दे के पूछता है ना वो मैक्सिमम गलत ही होती है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है जो फिगर आपको याद रखना है, एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर। दिया है ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रभावी फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं, ठीक है, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। यानी कि देखिए ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क जो होता है उसमें चूने के पत्थर प्रवाही यानी फ्लक्स के रूप में मिलाया जाता है। वो क्यों मिलाया जाता है ये आपको बताना है। मोल्टर स्लैग बनाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, या कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या अयस्क में
यानी कि ओर का घूर्णन बंद बढ़ाने के लिए। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए जो अयस्क में उसके चूने पत्थर यानी चूने के पत्थर को फ्लक्स के रूप में मिलाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या करे वो मोल्टर स्लैग बनाए बनाए ठीक है, इसलिए चूने के पत्थर को क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है अयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर दिया हुआ है, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप में बदलने का प्रावधान है ना, यानी कि माइक्रोमीटर में जो एनविल लगा होता है उसके आंतरिक रूप में बदलने का प्रावधान क्या है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर में या इनसाइड माइक्रोमीटर में या आउटसाइड या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। हम लोग तो माइक्रोमीटर की एनविल को आंतरिक रूप बदलने का प्रावधान है, कौन से वाले में, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर आपके सामने है, दिया हुआ है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है ना, यानी कि जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है वो वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, कौन सा, चूड़ी कोण, चूड़ी के प्रकार और पिच, रूट और क्रेस्ट या प्रमुख व्यास। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है ना, चूड़ी का प्रकार और जो पिच होता है उसका उसके स्वरूप को निश्चित करता है, वायर चयन का स्वरूप को निश्चित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 108 नंबर दिया है, टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है, ठीक है। टेलीस्कोपिक गेज जो आप लोगों को मैं दिखाया था उसे गहराई नापते हैं या बाहर की डायमेंशन मापते हैं या कोणीय डायमेंशन मापते हैं या छिद्र स्लॉटेड मापते हैं। तो देखिए जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ना वो देखिए टेलीस्कोपिक गेज से छिद्र की स्लॉट और रेसिसो को मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, साइज ऑफ पोर एंड स्लॉट रिलीजेज ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार पहले भी कराया था, बहुत बार करा दिया है, इस बार भी देख लीजिए। जब भी ब्लास्ट फर्नेस की बात करें ना तो उसे पिग आयरन उत्पन्न किया जाता है, कास्ट आयरन की क्यूपोला फर्नेस से, ये याद रखिएगा। जब भी कास्ट फर्नेस मतलब कास्ट आयरन की बात करें किस फर्नेस में उत्पन्न किया जाता है, तो क्यूपोला फर्नेस, याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं ना, यानी कि जो टेलीस्कोपिक गेज है उसका न्यूनतम आयाम यानी कि न्यूनतम मिनिमम डायमेंशन जो है वो कितना मेजरमेंट कर सकते हैं वो बताना है। तो याद रखिएगा टेलीस्कोपिक गेज से न्यूनतम आयाम जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है सॉरी यहाँ पे 10 mm नहीं होता, 8.0 mm होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर, देखिए 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। 8 मिलीमीटर या इससे ऊपर की जो है वो किससे माप लेते हैं, न्यूनतम टेलीस्कोपिक गेज क्या नापता है, 8 मिलीमीटर नापता है ना, इससे मैक्सिमम नाप सकता है 8, 9, 10, ठीक है, ठीक है। इससे कम अगर दिया होता, अगर मान लीजिए यहाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि टेलीस्कोपिक गेज का न्यूनतम माप न्यूनतम न्यूनतम आयाम किससे नहीं नाप सकता है, तो 8 mm से नीचे नहीं नाप सकता है। ऑप्शन में अगर आपका रहता 8 mm, ठीक है, 7 mm, 9 mm, 10 mm, ठीक है, और क्वेश्चन रहता है टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम नहीं माप सकता है, ठीक है, तो 8 से कम का नहीं माप सकता है, यानी कि 7 आंसर हो जाता ना। बाकी 8 को भी माप सकता है, 9 को भी माप सकता है, 10 को भी माप सकता है, मिनिमम 8 को माप सकता है, उससे नीचे की वैल्यू नहीं माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अब पूछ रहा है, देखिए टेलीस्कोपिक गेज से 8 मिलीमीटर न्यूनतम मापते हैं, लेकिन उससे नीचे का कोई मेजरमेंट है 8 मिलीमीटर आयाम से, तो उसे किस गेज से नापेंगे, टेलीस्कोपिक गेज से, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, टेलीस्कोपिक गेज मैक्सिमम कितना माप सकता है, 8 mm को ही माप सकता है, मिनिमम, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो इससे ऊपर 8, 9, 10 कोई भी हो वैल्यू वो माप ही सकता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वो है स्मॉल होल गेज, ठीक है। तो देखिए 8 मिलीमीटर नीचे का आयाम पूछ रहा है ना, तो छोटा स्मॉल गेज से ही हम लोग नापेंगे, स्मॉल होल गेज से ही। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
बाकी डेप्थ माइक्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर से क्या मापते हैं, गहराई को मापते हैं ना। और इनसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग आंतरिक माप को नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर दिया है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल से टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चटर को कम करने की दक्षता होती है कि किस कास्ट आयरन में होता है, ग्रे कास्ट आयरन, सफेद कास्ट आयरन, गांठदार कास्ट कच्चा आयरन या निंदनीय कच्चा आयरन। कास्ट आयरन यहाँ पे होगा ना, ढलवा लोहा बोलते हैं, कास्ट को ढलवा लोहा बोलते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए कोई जब भी यहाँ पे मशीन टूल को चटरिंग को कम करने की बात आएगी या मशीन टूल में घिसावट किस कारण कम होता है, किस कास्ट आयरन में कम होता है, तो वो होता है ग्रे कास्ट आयरन। आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पिट। इस पिट का नाम क्या है ना, यहाँ पे देखिए कुछ दिखाया गया है, ये साफ है और ये होल है ना, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक मैक्सिमम साइज होनी चाहिए था, यहाँ पे मिनिमम साइज होना चाहिए था। तो यहाँ पे कौन सा फिट होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है क्लियरेंस फिट, करेक्ट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उससे संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है, विचलन कहलाता है, अपर विचलन कहलाता है, लोअर विचलन कहलाता है या वास्तविक विचलन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे बोलेंगे अपर डेविएशन, यानी कि अपर विचलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर उससे संबंधित मूल आकार को अपर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। घटक आकार की अपर लिमिट क्या होती है, यानी कि अपर लिमिट कितना दिया जाता है, ठीक है, जिसे हमारे शाफ्ट वगैरह चल पाए, तो वो दिया जाता है 0.005 mm। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दो मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है मिलने वाली सतह। जैसे मान लीजिए कि एक ये क्या है, शाफ्ट में बना दे रहा हूँ और ये एक दूसरे में मिल रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मेटिंग बोलते हैं। दो मिलने वाली सतह मान लीजिए, दो मेटिंग मतलब दो मिलने वाली भाग। भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, फिट होता है, लिमिट होता है, टॉलरेंस होता है या अलाउंस होता है। तो करेक्ट आंसर देखिए, दो मेटिंग यानी कि दो मिलने वाले भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वर्नियर, इसको याद रखिएगा, रट लीजिए, वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है ये 0.01 होता है mm में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है, यहाँ पे जो औजार दिखाया गया है इसका क्या नाम है। स्पार्ट खुरचनी है, हुक खुरचनी है, हाफ राउंड स्क्रेपर है या तीन वर्ग खुरचनी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, तो ये है हाफ राउंड स्क्रैपर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फ्लैट स्क्रैपर क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, इस तरह अगर यहाँ से रहता तो ये फ्लैट स्क्रैपर हो जाता। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हाफ राउंड बनाया गया है, हाफ राउंड, इसलिए इसे हाफ राउंड स्क्रैपर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है, फाइलिंग के द्वारा, लेपिंग के द्वारा, चिजलिंग के द्वारा या ग्राइंडिंग होल के एंड होनिंग के द्वारा। तो देखिए जो खुरचनी है ना उसकी मरम्मत करना होता है तो फाइलिंग के द्वारा हम लोग करते हैं, यानी कि फाइलिंग कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खुरचनी की रिपेयर हो जाएगी, यानी कि खुरचनी काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, दिया हुआ है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है, एनविल के साथ, फ्रेम के साथ, थिम्बल के साथ या बैरल के साथ। बताएंगे इसका आंसर, वर्नियर माइक्रोमीटर किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित करता है, यानी कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो वर्नियर स्केल में जो ग्रेजुएशन के साथ कौन चिन्हित करता है वो आपको बताना है, तो वो होता है बैरल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर, तो जो मेन रीडिंग होता है, ठीक है, और जो बैरल होता है उस पर जो रीडिंग होती है उसको क्या करता है, ये मिलाता है ग्रेजुएशन के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 121 नंबर आपके सामने है,
क्या दिया हुआ है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए, यानी कि जो स्क्रू थ्रेड है उसके व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना, स्क्रू पिच गेज या आउटसाइड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड का या स्क्रू थ्रेड कैलिपर का। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ना, स्क्रू थ्रेड जो है प्रभावी व्यास को मापने के लिए जो उपकरण उपयोग होता है वो है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। ठीक है, स्क्रू थ्रेड, सॉरी ये मैं मिटा के नीचे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कटिंग जैसा दिख रहा है। देखिए वो होता है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया गया है, इसका नाम पूछ रहा है, ये क्या है, एनविल है, स्टेम है या पॉइंटर है या प्लंजर है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं पॉइंटर ना, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर, जो एक्स के रूप में यहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये तो पॉइंटर आंसर हो गया। अब देखिए एनविल क्या होता है, स्टेम क्या होता है, प्लंजर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए प्लंजर जो होता है ना, इस ये वाले पूरे पार्ट अंदर की तरफ होता है, उसे हम लोग प्लंजर बोलते हैं ना। नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग स्टेम बोलते हैं ना। एनविल आपको ये वाला पार्ट जो होता है एनविल होता है, और प्लंजर मैंने बता ही दिया, स्टेम बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम 24.85 mm या 24, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज, बोल रहा है कि लोअर लिमिट साइज क्या होगी अगर डायमेंशन नीचे दिया गया है जिस आयाम में, तो उसमें में लोअर लिमिट क्या हो सकता है ना। अब देखिए इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको जैसे कि लोअर लिमिट पूछा है आकार की निचली सीमा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन भारत स्किल आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकता है ना। देखिए मैंने आप लोगों को लोअर लिमिट अपर लिमिट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, यहाँ निचली सीमा पूछा हुआ है और यहाँ पे आंसर अगर आपको बताएं भारत स्किल ने इसको 25.21 दिया है। आपको यही याद रखना है क्योंकि भारत स्किल से ही क्वेश्चन आता है 100% आपके एग्जाम में ना, तो ये आंसर मार के आएंगे अगर आपका आएगा तो। वैसे ये क्वेश्चन गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर दिया हुआ है, यदि छेद के आकार का स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट और स्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या होगा ना, यानी कि छेद का आकार स्थिर है, यानी कि ये छेद है ना, और शाफ्ट अस्थिर है, यानी कि शाफ्ट अंदर मूव कर रहा है ना, तो सिस्टम का नाम क्या होगा, बाइलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम होगा या सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है होल बेसिस सिस्टम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर दिया है, वास्तविक आकार और इससे के संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर कितना होता है, क्या होता है। तो अब देखिए वास्तविक आकार कोई है और इससे संबंधित बेसिक साइज जो लिया गया है, आधारीय साइज लिया गया, उसके बीच जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, विचलन यानी कि डेविएशन कहलाता है, सहनशीलता कहलाता है, वास्तविक विचलन कहलाता है या अधिक विचलन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपर डेविएशन कहलाता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का देखेंगे, दिया हुआ है डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि डायल जो टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें कौन सा उपकरण होता है, चक होता है, स्ट्रेंड होता है, टूल रेस्ट होता है या बेंच वाइस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, उसमें जो होता है वो टूल रेस्ट होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टूल रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 का दिया हुआ है, छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है ना, कहाँ पे, छोटे व्यास के छिद्रों के लिए और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए जिस खुरचनी का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लैट स्क्रैपर, स्पार्ट खुरचनी, हुक खुरचनी, त्रिकोणीय खुरचनी या बुल नोज खुरचनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटे छिद्रों के व्यास और छेद किनारों के लिए करने के लिए हम लोग हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर देखेंगे, बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग करते हैं। तो बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए जो सतह उपयोग में लाया जाता है वो होता है ट्रायंगल स्क्रैपर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर होता है ना,
उसका अंतर क्या है ना, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के जो अंतर होता है वो है अपर डेविएशन। करेक्ट आंसर डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच इज द ग्रेड ऑफ टोलरेंस। टोलरेंस किस ग्रेड की है, बाइलेटरल टोलरेंस की, या यूनिलेटरल, या फंडामेंटल, या मौलिक विचलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइलेटरल टोलरेंस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर दिया हुआ है और विचलन यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 mm का ना, आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी ये पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसको इसी में अधिकतम अब पूछा है ना तो इसको ऐड कर देंगे mm में, ठीक है, ये mm में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये 0.2 दिया हुआ है ना, हाँ 0.2 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.2 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 0.2 दिया है तो इसी में ऐड कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 25.2 mm हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन इतना टोलरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये विचलन यहाँ पे डेविएशन जो दिया हुआ है इतना नहीं दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होता है 0.02। अगर 0. डेविएशन दिया होता है 0.02 तब आंसर कौन होता है, तो 25 में बस इसको ऐड कर दीजिए 0.02 mm, ठीक है, और तो क्या हो जाता है 25.02 mm हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है सी, जो पूछेगा बस ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है भाग x का नाम क्या है। अभी आप लोग इसको पढ़े थे ना, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये वाला पॉइंटर है और ये वाला पार्ट क्या है पूरा, ये तो एनविल है ना, मैं आप लोगों को बताया था, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंटर नीचे वाले भाग को पॉइंटर बोलते हैं, ये वाले भाग को ना, और पूरा ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट ये क्या होता है, एनविल होता है ना, ये पूरा पार्ट एनविल होता है। तो ये क्या है, एनविल है, पॉइंटर आप लोगों को पता चल ही गया, ये वाला प्लंजर होता है, बिल्कुल अंदर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यंत्र का नाम बताइए। बिल्कुल अभी इस यंत्र को आपको पहचानना चाहिए। तो सामने जो यंत्र दिखाया गया है ना, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ पिट। पिट का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होल दिखाया गया है और ये शाफ्ट दिखाया गया है, इस पिट का नाम पूछ रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस पिट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ ड्राइंग पर आकार दिया है, आकार की अधिकतम सीमा आपको ज्ञात करना है ना। अब अधिकतम सीमा आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -0.12 और दिया हुआ है 20 के आधार में 0.21 ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको करना है ना तो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ है। तो एग्जाम में वैसे करेक्ट आंसर इसी को मारेंगे, लेकिन मैं राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। जब भी यहाँ पे अधिकतम सीमा की बात करें तो देखिए अधिकतम सीमा यहाँ पे बेसिक साइज कितना दिया हुआ है, इसे बोलते हैं बेसिक साइज, और इसे बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, इसको बस ऐड कर लिया जाता है ये बेसिक साइज में। तो देखिए 20 को आप मैक्सिमम वाले को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.21, ये दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20.21 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर इसको करेक्ट आंसर मानना होता तो कैसे करते, देखिए इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया रहता है बेसिक साइज 20 और यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहता है 0.012 और यहाँ पे दिया रहता है -0.021, तब ये ऑप्शन आपका ये कैसे होता है 20 और 0.021 करेक्ट आंसर हो जाता है ना, ठीक है, ऐड कर देते बस इसको अधिकतम वाले को तो डी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 तो पॉइंट के बाद 0 लगाया ही नहीं है, तो ये क्या होता है 20.21 ऐसे अगर ये क्वेश्चन का आंसर होगा तो ये होता है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही आपको मारना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका वहां पे आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे 0.00 करके दिया रहेगा ना। चलिए 136 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे,
दिया है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर का कौन सा शब्द दर्शाता है। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करा दिया है, उसे डेविएशन से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर। दिया हुआ है कि किस प्रकार का फिट में होल का टोलेंस क्षेत्र शाफ्ट के टोलेंस क्षेत्र के नीचे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्लियरेंस फिट जो होता है उसके अंदर होल टोलेंस क्षेत्र शाफ्ट के टोलेंस क्षेत्र के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर। दिया है कौन सा शब्द वास्तविक आकार और उससे संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर डेविएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। एक तरह की खुरचनी है और ये कौन सी खुरचनी है याद रखिएगा, ये हुक टाइप की हुक स्क्रैपर है। करेक्ट आंसर हुक टाइप का बना रहता है, ये यहाँ पे हुक टाइप का बना हुआ है, इसलिए क्या है तो ये हुक स्क्रैपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 140 नंबर। दिया हुआ है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट को आपको नाम बताना है ना, ठीक है। इस वाले पार्ट्स का आपको नाम बताना है, बताएंगे क्या होता है। डायल लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के एक्स के रूप में भाग जो दिखाया गया वो क्या है, तो वो है स्टाइलस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसका नाम क्या है, तो ठीक है होल है यहाँ पे और यहाँ पे शाफ्ट दिखाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर डेविएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों लोअर डेविएशन दिखाया गया, तो देखिए यहाँ से काफी नीचे ये वाला चीज दिखाया गया है, ये लोअर डेविएशन को ही इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 30S7 दिया हुआ है बटा G6 की अभिव्यक्ति क्या है ना, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया फिट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर का। दिया हुआ है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन ऑफ, के आयाम में आकार की निचली सीमा। देखिए इसमें कुछ छूटा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ इसमें दिया रहना चाहिए था। यहाँ पे मापन कुछ जैसे जैसे दिया रहना चाहिए था, ऐसा कुछ दिया रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, दिया नहीं है तो छोड़िए इसको। चलिए अगर हम इसको सही करते हैं ना, निचली सीमा पूछा है, तो यहाँ पे अगर ये कुछ इस प्रकार दिया रहता 20, ठीक है। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर में करेक्ट आंसर भारत स्किल में ए दिया था, इसका आंसर कब सही होता है वो देख लेते हैं ना। देखिए 20 पे अगर निचली सीमा पूछा है ना, तो कितना 20 में से घटाएंगे, तो 19.988 बनेगा। चलिए इसको घटा के देख लेते हैं पहले। तो 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और ये 0 यहाँ पे क्या हो जाता है 0, यानी कि ये होता है। तो अब देखिए इसको हम मिटा लेते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या यहाँ पे दिया रहता तो ये आंसर सही हो जाता। देखिए यहाँ पे 20 दिया रहता और लोअर लिमिट यहाँ पे दिया रहता है 0.012, अपर लिमिट कुछ मान लीजिए दिया रहता है 0. मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 15 दिया रहता है ना। अब देखिए ये निचली सीमा पूछा है, यानी कि लोअर लिमिट पूछा है, तब आंसर क्या होता है, तो बस 20 में से क्या करते हैं यहाँ पे किसको घटा देते, इसको घटा देते, तो 0.12 को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 19.988 आंसर आता है। इस प्रकार ये सही होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये वाला लिख लेंगे, जैसे कि 20 के ऊपर अपर जो दिया हुआ है 0.015 और लोअर दिया हुआ है 0.012, ये के आयाम में आकार के निचली सीमा, तो तब आंसर ये होता है। देखिए जो क्वेश्चन गलत है उसको भी मैं सही करवा रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल विश्वास से पढ़ लीजिए। पीटर थ्योरी में 100 में 100% करके आएंगे और यहाँ पे इम्प्लाइबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन आपके अलग से 6 नंबर का पूछा जाता है और 25 नंबर इम्प्लाइबिलिटी से। टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 75 रहता है ना। 50 क्या रहेगा ट्रेड थ्योरी से रहेगा, यानी कि ट्रेड थ्योरी में आपका कितना रहेगा 6 जो रहेगा तो वर्कशॉप कैलकुलेशन रहेगा 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा 6 12 हो गया, और 38 क्वेश्चन आपके ये फीटर से रहेगा। तो फीटर में 38 क्वेश्चन बिल्कुल आप प्रॉब्लम नहीं लेंगे। बाकी इम्प्लाइबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी
पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम से पहले पहले। नेक्स्ट देखेंगे, यह फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल आकार के शाफ्ट से बड़ा है। ठीक है, यानी कि अधिकतम आकार क्या है यदि न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लियरेंस फिट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायल परीक्षण संकेतन में एक्स के रूप में ये वाले भाग का नाम बताना है ना। तो ये क्या है, तो ये होता है बैक प्लग, प्लग के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, बैक प्लग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर, यह नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या होता है। नरम धातु है, उसको पकड़ने के लिए जो स्क्रैपर है उसका कोण कितना होता है, तो वो कोण होता है 20 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग, अब यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये वाला भाग दिखाया गया है, इसके बीच की दूरी दिखाई गई है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम लिमिट, अधिकतम लिमिट, निम्नतर विचलन या उच्चतर विचलन। तो देखिए इसे बोलेंगे अपर डेविएशन, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घटक का आकार का उच्चतर विचलन क्या है। ठीक है, उच्चतर विचलन पूछा है इसका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 20.008 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.75, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सारे ये वाले क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है और डायरेक्ट पूछ रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है ना। बाकी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी की बिल्कुल फुल कोर्स ट्रेड थ्योरी का चलाया गया है, बिल्कुल बेसिक से समझा के उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मार्क एज एक्स। देखिए ये सीबीटी एग्जाम पास करने के लिए सफिशिएंट है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना रट जाइए, याद करके जाइए, आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फिटर थ्योरी बेसिक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो दिखाया गया इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या है, लोअर डेविएशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे और आप लोगों को 2 लेक्चर और चलेगा और आपकी क्लासें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग 2 लेक्चर और बचा हुआ है, फिटर फर्स्ट ईयर पूरा चल जाएगा। अगर 13 सीरियल वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बस उम्मीद करके पूरे वीडियो को देख जाइए। और 38 जो क्वेश्चन आपके फिटर ट्रेड थ्योरी से आएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भूला नहीं है मुझको अब तक भी वो नजारा, एक शख्स को किसी ने इस बुज़दिली से मारा, एक शख्स को किसी ने इस बुज़दिली से मारा। पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है, उस दिल को ढूंढ लूंगा मैं, कत्ल होके अपने दिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को